दक्षिण अफ्रीका में मिली करारी शिकस्त के बाद इस बात की उम्मीद की जा रही थी कि वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज और टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम में कई तरह के बदलाव होंगे। रोहित शर्मा टीम के साथ जुड़ेंगे और ठीक वैसा ही होता नजर आया, क्योंकि अगर आप वनडे सीरीज और टी20 सीरीज के लिए जो टीम चुनी गई उसमें नजर डालें तो एक जो इंपॉर्टेंट फैक्टर नजर आ रहा है वो है कि भारतीय सिलेक्टर्स ने दूर की सोच दिखाई है, यानी कि 2022 टी20 वर्ल्ड कप और 2023 50 ओवर के वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए भारतीय गेंदबाजों को खास तौर से टीम में जगह दी गई है। अगर आप देखें कई युवा खिलाड़ियों को टीम में जगह दी गई है। बनस्पत आप देखें आवेश खान टीम में आए, हर्षल पटेल आए, रवि बिश्नोई आए और ये कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो लगातार डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन सवाल वही बड़ा ज़हन में आता है कि ये इस दूर की सोच से क्या आप बायलैटरल सीरीज को ताक पर रख देंगे? क्या आप उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर रहे हैं जिन प्रॉब्लम्स की वजह से आप दक्षिण अफ्रीका में सीरीज आ रही है? कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब हम आगे अपने क्रिकेट एक्सपर्ट से लेंगे। हमारे साथ राजकुमार शर्मा जी और रितेंद्र सिंह सोडी जुड़ेंगे। इनसे हम बातचीत करें उससे पहले फटाफट एक टीम दिखा देते हैं आपको। सबसे पहले वनडे टीम की अगर बात करें तो हर किसी को पता है कि रोहित शर्मा वापस आ रहे हैं। रोहित शर्मा टीम में है, के राहुल टीम में, शिखर धवन को टीम में रखा गया, यानी कि जो 2 हाफ सेंचुरीज लगाई उसका उनको फायदा मिला। विराट कोहली के बारे में कहा जा रहा था कि वो रेस्ट लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो दोनों सीरीज के लिए अवेलेबल है, यानी कि दोनों सीरीज खेलेंगे। इसी तरह से अगर आप वनडे सीरीज में अगर आप नजर डालते जाएं तो दीपक हुडा एकमात्र ऐसा नया चेहरा है बैटिंग लाइनअप में जो आपको नजर आएगा। बाकी पूरी की पूरी टीम लगभग वही नजर आएगी। और जो मेरे ज़हन में हमेशा सवाल रहता है कि हम टी20 फॉर्मेट और वनडे फॉर्मेट को अलग अलग बात तो करते हैं, दरअसल भारत में व्हाइट बॉल की टीम चुनी जाती है, ना कि अगर आप देखें वनडे क्रिकेट और टी20 फॉर्मेट की अगर हम बात करें तो इन सभी टीम पर आप जिस तरह से नजर डालें और इस पर आगे बातचीत भी करेंगे हम। वनडे टीम भी के साथ साथ टी20 टीम भी फटाफट आपको दिखा रहे हैं कि टी20 टीम में कौन कौन से वो खिलाड़ी हैं जो टीम के साथ होंगे। तो चलिए पर राजकुमार शर्मा जी और रितेंद्र हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं। राजकुमार सर, टीम को देख के क्या लग रहा है आपको? प्रॉब्लम बल्लेबाजी में थी, बल्लेबाजी लगभग वैसी नजर आ रही है। तो टीम आप देख रहे हैं आप अपने टीवी स्क्रीन पर लगातार, और जिस तरह से मैंने आपको बताया रोहित शर्मा, के राहुल उप कप्तान है दोनों फॉर्मेट में। फिर ऋतुराज गायकवाड़ को रखा गया है अगर आप यहां पर देखेंगे वनडे टीम में, लेकिन शिखर धवन की अपनी जगह बचाने में कामयाब रहे। सूर्य कुमार यादव, श्रेयस अय्यर, दीपक चहर, शार्दुल ठाकुर, यजुवेंद्र चहल, कुलदीप यादव की वापसी हुई। वॉशिंगटन सुंदर आपको दोनों टीमों में नजर आएंगे एज ऑलराउंडर। आर अश्विन को ड्रॉप किया गया। वनडे क्रिकेट की बात करें तो भुवनेश्वर कुमार वहां नहीं है, लेकिन टी20 स्क्वाड में आपको भुवनेश्वर कुमार जरूर नजर आएंगे। इसके अलावा आवेश खान जिन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की मध्य प्रदेश के लिए, जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स हुए उसका भी उनको इनाम मिला है। तो चलिए रितेंद्र सिंह सोडी इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रितेंद्र, ये प्रॉब्लम एड्रेस किया गया यहाँ पे, जिस तरह से युवा गेंदबाजों को मौका मिला, वो चाहे रवि बिश्नोई हो, आवेश खान हो, हर्षल पटेल हो, या आप देख रहे हैं एड्रेस बल्लेबाजी में थी, एड्रेस गेंदबाजी डिपार्टमेंट को ज्यादा किया गया? और क्या ये दोनों टीमों को नजर डालें तो क्या वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए अब टीमें चुनी जा रही हैं 2022 और 2023 वर्ल्ड कप के लिए? जी हाँ जी, बिल्कुल, और ये जरूरी भी है क्योंकि अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड कप ज्यादा दिन दूर नहीं है, और अगर हम सूरत हाल अपनी टीम की बात करते हैं, टीम बहुत बड़े तरीके से स्ट्रगल कर रही है। साउथ अफ्रीका में हमें बहुत खामियां दिखी हैं, तो सिलेक्टर्स ने एड्रेस किया है, नए लड़कों को मौका मिला है। आपने सही कहा, बॉलिंग पे बहुत तवज्जो दी गई है। आवेश खान ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, उनको मौका मिला। रवि बिश्नोई वॉज वेटिंग इन द विंग्स, उनको मौका मिला है। तो जी हाँ, अब जरूरी है जो लड़कों को मौका मिला उसको बनाया जाए। और राहुल द्रविड़ भी अब जानते हैं, उनको अब टेम्पलेट एक तैयार करना होगा क्योंकि समय ज्यादा नहीं, उनको पता होना चाहिए कौन उनके घोड़े हैं जो उनको वर्ल्ड कप जिता सकते हैं। आई थिंक इन दैट रिस्पेक्ट दिस इज अ गुड सिलेक्शन। बिल्कुल। और राजकुमार जी, वैसे तो अगर हम दोनों टीमों पर नजर डालें तो ये वनडे क्रिकेट और टी20 क्रिकेट के साथ साथ व्हाइट बॉल क्रिकेट के लिए टीम नजर आ रही है। दोनों टीमों में लगभग वही खिलाड़ी नजर आ रहे हैं, इक्का दुक्का चेंज है।
क्या आपको नहीं लग रहा है समय आ गया है कि थोड़े डिफरेंट खिलाड़ी चुने जाएं, खासतौर से T20 फॉर्मेट को जहन में रखते हुए, क्योंकि T20 फॉर्मेट में हम बहुत पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं बाकी टीमों के अगर हम अपेक्षा तुलना करें। कैसे आप देखते हैं जो ये टीम चुनी गई है, या क्या ये कोच के रिपोर्ट कार्ड पे टीम चुनी गई है, कप्तान का कितना से रहा है, ओवरऑल किस तरह से आप टीम को देखते हैं? देखिए राजीव, मुझे लगता है कि राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा ने काफी स्ट्रेस किया होगा कि हमें पर्टिकुलर प्लेयर्स चाहिए। जिस तरह कि आप देख रहे हैं कुलदीप यादव या बिश्नोई की वापसी हुई है, या आवेश खान टीम में आए हैं, तो वो दर्शाता है कि ये एक नई टीम है जिसमें कुछ नए चेहरे हैं जिनको आप ट्राई करना चाहते हैं, और काफी कुछ से रहा है इसका मतलब इसमें राहुल द्रविड़ का या रोहित शर्मा का। तो आने वाले समय में देखना होगा कि इनको कितना चांस दिया जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा समय नहीं है। अगर आप देखें तो हमें अभी हमारा मिडिल ऑर्डर सेटल नहीं है, हमारा स्पिन डिपार्टमेंट सेटल नहीं है। ले देकर अगर हम पेस बॉलिंग की बात करें, वहां हम एक सेटल्ड यूनिट की तरह दिख रहे हैं, क्योंकि जो एक नए गेंदबाज भी हैं, भले दीपक चाहर हैं या शार्दुल ठाकुर हैं, उन्होंने कुल मिलाकर ठीक गेंदबाजी की है, और आवेश खान, बुमराह, ये सब के आने से एक अच्छा वहां पर फास्ट बॉलिंग यूनिट नजर आता है। लेकिन हाँ, मिडिल ऑर्डर में बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले वर्ल्ड कप से आज तक हमारे पास एक 4 नंबर सेटल नहीं है। हमारे पास 4 साल हो गए हैं राजीव, और अभी तक हमारे पास 4 नंबर कौन खेलेगा वनडे क्रिकेट में या T20 में, आज तक सेटल नहीं है। तो ये अब बहुत कम समय है, और जल्द से जल्दी जरूरी है कि इन चीजों को सेटल करना। जी, राजकुमार जी ने बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया है। रितेंद्र, 4 साल हो गए, 2019 वर्ल्ड कप में विजय शंकर को ले जाया गया, और उसके बाद से हम स्ट्रगल कर रहे हैं नंबर 4 के लिए। और एक अदद जो पेस बॉलिंग ऑलराउंडर की बात करते हैं, वो भी तलाश अभी अधूरी लग रही है। और जो हमने टीम देखी, कैसे आप देखते हैं कौन नंबर 4 पे खेलता नजर आ रहा है, जिस तरह की टीम चुनी गई है वनडे और T20 फॉर्मेट में? जी हाँ राजीव, बिल्कुल सही कहा राजकुमार जी ने। 4 नंबर की जो प्रॉब्लम है वो एड्रेस करना बहुत जरूरी है। हमारे पास युवा बल्लेबाज हैं, सूर्य कुमार यादव की बात करें, श्रेयस अय्यर की बात करें, लेकिन सबको मौके को भुनाना होगा। एक एग्जांपल अगर हम ओपनिंग की बात करते हैं, शिखर धवन को मौका मिला, उन्होंने साउथ अफ्रीका में मौके को भुनाया है। और राजीव, हमें ये तो याद रखना होगा, विराट कोहली की परफॉर्मेंस अगर हम वर्ल्ड कप की बात करते हैं, ही हैज टू बी इन सबलाइन फॉर्म। उनको बड़े रन बनाते जाना होगा। ये सीरीज अब काउंटडाउन शुरू हो गया वर्ल्ड कप के लिए। विराट नंबर 3 खेलेंगे, नंबर 4 पे कौन आता है, उसको कंसिस्टेंट रन बनाने होंगे। और राहुल द्रविड़ यही बात करेंगे सबके साथ। प्लेयर्स तो अब बदले हैं, नए प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटी मिली है, लेकिन जिसको अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको बताना पड़ेगा जिताना कैसे है। अगर ऋषभ पंत की बात करें, श्रेयस की बात करें, आपको अंत तक खेलना होगा और टीम को जिताना होगा। बिल्कुल। और राजकुमार सर, अगर आप नंबर 4 की, क्योंकि आपने बात छेड़ी दी है, टीम में कई मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन लाए गए, कई बार चेंज हुआ, कई बार अंदर बाहर भी किए गए। एक्चुअली आपको क्या लग रहा है 4 साल में कौन से 2 ऐसे बैट्समैन हैं जो नंबर 4, नंबर 5 में खेलते नजर आ रहे हैं? ऋषभ पंत को भी बहुत ज्यादा ट्राई किया गया दक्षिण अफ्रीका में, वो भी फेल रहे। सूर्य कुमार यादव मेरे लिए एक आइडियल नंबर 4 प्लेयर लगते हैं। क्या उनको कंसिस्टेंट तौर पे भरोसा दिया जाए, उनको खिलाया जाए? आपको लग रहा है कम से कम इस वेस्टइंडीज सीरीज के दौरान दोनों फॉर्मेट में श्रेयस अय्यर और एक ऐसे प्लेयर है? ओवरऑल कैसे आप देखते हैं, अगर आप दोनों बल्लेबाजों में से नंबर 4 खिलाने की बात करें और नंबर 5 की? बिल्कुल राजीव, मुझे लगता है कि अब रोहित कप्तान बने हैं तो सूर्य कुमार यादव पे उन्हें ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा, क्योंकि उन्होंने ज्यादा देखा है सूर्य कुमार यादव को। 360 डिग्री प्लेयर कहलाते हैं वो मुंबई में, कि वो हर जगह खेल सकते हैं, पूरे एरियाज में। वो इंडिया के AB डिविलियर्स हैं। तो मेरा मानना है कि वो जिस तरह के स्ट्रोक मेकर है, वो एक 4 नंबर पे आइडियल प्लेयर है। जरूरत है उनको बताने की कि आपको एंड तक मैच कैसे जिताना है। और अगर उनको कॉन्फिडेंस दिया जाए तो मुझे लगता है कि वो एक अच्छी बेट साबित हो सकते हैं वर्ल्ड कप तक के लिए। और श्रेयस अय्यर एक दूसरा ऑप्शन है, जैसा आपने कहा, या ईशान किशन। इन दोनों को आप रोटेट करके 5 नंबर 6 नंबर पर देखिए कि कौन कहां पे सेटल होता है, क्योंकि 6 नंबर अगेन अगर पंत को खिलाते हैं तो ठीक है, नहीं तो अगेन वो नंबर 4 पे खिलाने से कितना सहमत है राजकुमार जी आप? जो हार्दिक पांड्या के बाद
नहीं, मेरा मानना है कि ऋषभ पंत एक फिनिशर के रूप में खेलें, या उनको फ्लेक्सिबल रखना चाहिए कि कभी आप उनको फ्लोटर रखें, अगर आप कभी जरूरत है कि पावर प्ले कैश करने की तो आप उनको नंबर 3 भी भेज सकते हैं, या फिर नंबर 6 पर उन्हें फिनिशर की रोल में रख सकते हैं। नंबर 4 पर एक ऐसा खिलाड़ी चाहिए जो कि टीम को एक एंड पर पकड़ के रखे, वो दूसरे एंड से रिवॉल्व होती रहे राउंड बैटिंग, जिस तरह का विराट हमेशा रोल प्ले करते थे। तो वहां पर 2 बल्लेबाज ऐसे चाहिए, क्योंकि अगर पावर प्ले में विराट आउट हो जाते हैं तो एक बल्लेबाज ऐसा चाहिए जो एंड तक खेले और स्ट्राइक रेट भी ठीक रहे उसका। तो चलिए, क्योंकि राजकुमार जी ने नंबर 4 की बात छेड़ी, उसका ऑप्शन भी उन्होंने बता दिया, रितेंद्र ने भी आपको बता दिया कि कौन से बल्लेबाज हो सकते हैं जिनको आप लॉन्ग टर्म दें, यानी कि एक लंबी रन दें जहां से वो अपनी जगह टीम में पक्की कर सके। इसमें आगे बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा जो इस टीम सिलेक्शन में नजर आया वो है तेज गेंदबाजों की फौज, नए तेज गेंदबाजों की फौज नजर आ रही है। और एक तरह से माना जाए कि रोहित की यहां पे मानी गई और कुछ ऐसे मैच विनर्स को T20 फॉर्मेट में खासतौर से जगह दी गई जिन्होंने आईपीएल में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, फिर वो चाहे आवेश खान हो, हर्षल पटेल हो या रवि बिश्नोई हो। अब इनको प्लेइंग 11 में किस तरह से मौका मिलेगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी, क्योंकि रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ सिलेक्टर से कह के उनको टीम में तो ले आए, लेकिन टीम में खिलाने का काम अब इन दोनों को करना है। पूरा सिलेक्शन प्रोसेस क्या था, किस तरह से रोहित और राहुल द्रविड़ की रिपोर्ट कार्ड, यानी कि राहुल द्रविड़ का रिपोर्ट कार्ड और रोहित शर्मा की सोच को सिलेक्टर्स ने अमली जामा पहनाया, सबसे पहले वो देखिए और समझिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। सिलेक्टर्स 2022 वर्ल्ड कप और 2023 वर्ल्ड कप को ध्यान में रख के अब आने वाले जो बायलैटरल सीरीज है उसके लिए वो टीम चुनना चाहते हैं। अब रितेंद्र, जो 6 गेंदबाज चुने गए T20 में और 5 गेंदबाज चुने गए वनडे क्रिकेट के लिए, कैसे आप देखते हैं? एक टीम में भुवनेश्वर कुमार को ड्रॉप किया गया वनडे क्रिकेट से, T20 स्क्वाड में वो है, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो युवा खिलाड़ी जिन्होंने डोमेस्टिक में अच्छा किया या आईपीएल में अच्छा किया, उन सभी को मौका दिया जा रहा है वेस्टइंडीज के खिलाफ। बुमराह नहीं है, शमी नहीं है, इसके अलावा उमेश यादव को भी मौका नहीं दिया गया। कैसे आप देखते हैं हर्षल पटेल, आवेश खान जिस तरह से टीम के साथ जोड़े गए, मोहम्मद सिराज एक और नाम, शार्दुल ठाकुर, दीपक चहर, एक यंग फास्ट बॉलर्स की पूरी बेंच स्ट्रेंथ को मौका दिया जा रहा है सिलेक्टर्स की तरफ से? जी हाँ राजीव, देखिए यहाँ पे मैं मानना होगा राहुल द्रविड़, रोहित शर्मा और सिलेक्टर्स ने, चेतन शर्मा उनकी टीम ने बहुत ध्यान से आंका है जो साउथ अफ्रीका में घटा है। उसके बाद अब ये टीम सिलेक्शन हुई है, एक टेम्पलेट तैयार किया गया है, यंगस्टर्स को मौका मिला है। अगर आप आवेश खान की बात करें, हर्षल पटेल की बात करें, रवि बिश्नोई की बात करें, दे वर स्टैंड आउट परफॉर्मर्स इन द आईपीएल। शॉर्टर फॉर्मेट के ये माहिर हैं, शानदार स्लो रन्स का इस्तेमाल करते हैं हर्षल पटेल, आवेश खान। तो अगर ये अपनी जगह को सीमेंट करते हैं वेस्ट इंडीज के खिलाफ, हो सकता है हमें एक नया हीरो मिल जाए आने वाले वर्ल्ड कप के लिए। तो जी हां, ये एक्सपेरिमेंटेशन मोड है, लेकिन एक्सपेरिमेंट उनके साथ किया जा रहा है जो प्रूवन परफॉर्मर्स हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में, आईपीएल में। तो जी हां, आई थिंक गुड लक टू राहुल द्रविड़, दिस इज अ गुड सिलेक्शन। हम सब आशा करते हैं जो साउथ अफ्रीका में हुआ वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ नहीं होगा। बिल्कुल। और राजकुमार जी, जो एक अच्छी सोच नजर आ रही है सिलेक्टर्स की, वो है कि ऑस्ट्रेलिया को ध्यान में रखा है T20 वर्ल्ड कप को खास तौर से ध्यान में रखते हुए 6 फास्ट बॉलर्स और 3 रेस्ट स्पिनर खिलाए गए, यानी कि जिस तरह से बिश्नोई को टीम में, यजुवेंद्र चहर और कुलदीप यादव की वापसी, क्या ये एक रीजन है कि ऑस्ट्रेलिया की बाउंस और बड़े ग्राउंड्स को ध्यान में रखा गया, इसलिए रेस्ट स्पिनर ज्यादा खिलाए गए? और आपको सीमर चाहिए अगर आपको वहां पे जीतना है। और अच्छी बात यह कि हर्षल पटेल हो, दीपक चाहर हो, ये सभी अच्छी बैटिंग भी कर लेते हैं। क्या ये भी एक रीजन है जो टेम्प्ट किया रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ को कि वो सिलेक्टर से बात करें और इन खिलाड़ियों का एक पूल बनाए 2023 तक के लिए? नहीं, अच्छी बात है राजीव कि ये ऐसे प्लेयर हैं, एक तो जो बल्लेबाजी करते हैं और ऐसे ही ऑलराउंडर्स चाहिए T20 क्रिकेट में, खासकर जिस तरह कंट्रीब्यूट करते हैं हर्षल पटेल या दीपक चाहर को जिस तरह हमने देखा। और जहां तक स्पिनर्स की बात है तो अभी थोड़ी सी जल्दबाजी होगी ये कहना कि क्या ये फेयर होगा, क्योंकि अभी हमें देखना होगा कुलदीप यादव बहुत समय के बाद उनकी अचानक एक वापसी हुई है, तो एक बड़ा सरप्राइज इंक्लूजन मैं उनको कहूंगा। ऐसा नहीं कि वो एक श्योरिटी थे इस टीम में आने के लिए, तो एक बहुत बड़ा रिस्क है क्योंकि काफी समय बाद वो लौट रहे हैं।
तो अभी देखना होगा, क्योंकि अगर आप आईपीएल में भी देखें तो उनका प्रदर्शन बहुत सराहनीय नहीं रहा है। तो मैं आशा करता हूं कि वेस्ट इंडीज वाली सीरीज में उनको मौका दिया जाएगा और वो पुराने कुलदीप यादव दिखेंगे जो हम उनको और चहल को साथ में डालते हुए देखते थे। तो अगर ऐसा होता है तो ये भारतीय क्रिकेट के लिए अच्छा होगा कि हम मिडिल ओवर में विकेट्स ले पाएं, लेकिन अभी ये देखना होगा। रितेंद्र, सरप्राइज हुए आर अश्विन को दोनों फॉर्मेट से ड्रॉप किया गया। ये वही गेंदबाज है जिसको T20 वर्ल्ड कप खिलाया जाता है, ये वही गेंदबाज है जिसको दक्षिण अफ्रीका में वनडे सीरीज खिलाया जाता है। अचानक ऐसी क्या खराबी आ गई आर अश्विन में कि उसको ड्रॉप किया गया? और वहीं वरुण चक्रवर्ती और राहुल चहर को लेकर भी मेरा सवाल है, ये आपके वर्ल्ड कप के मेन गेंदबाज थे, उनको ड्रॉप कर दिया गया। जी हाँ, बिल्कुल राजीव, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं वरुण चक्रवर्ती की, उनको आप मौका दोबारा दे सकते थे और ये तो हमेशा कहा जाता है कि लॉन्गर रोप मिलनी चाहिए। लेकिन अब सेलेक्टर्स, मुझे लगता है उनकी भी पेशेंस टेस्ट हो रही है, क्योंकि साउथ अफ्रीका में हमें टेस्ट क्रिकेट और ओडीआई क्रिकेट तो आराम से जीतना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। तो अगर हम बात करते हैं आर अश्विन की, जब उनको मौका मिला वो भी बहुत सरप्राइजिंग था। सब लोगों को लग रहा था शायद उनका क्रिकेट अब वनडे क्रिकेट में खत्म हो चुका है, बट अगेन ही केम बैक। और अब नहीं है तो जी हां, परफॉर्मेंस हैज बीन द क्राइटेरिया। बहुत ऑफ कलर दिखे, अगर हम ओडीआईज की बात करें या टेस्ट क्रिकेट की बात करें, तो अब उन लड़कों को मौका मिला है, उन युवाओं को मौका मिला है हु हैव बीन स्टैंड आउट परफॉर्मर्स। जी राजकुमार सर, 30 सेकंड में अश्विन को ड्रॉप करना किस तरह के संकेत मान रहे हैं दोनों फॉर्मेट से? राजीव, जिस तरह अगर हिंदुस्तान में सीरीज थी तो यहाँ पर तो उनके परफॉर्मेंस का कोई जवाब नहीं है। वो एक एक्सपीरियंस गेंदबाज थे और मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप के मद्देनजर ही उनको शायद ड्रॉप किया गया है। लेकिन इंडिया में सीरीज हो तो यहाँ पे तो उनसे बेहतर कोई गेंदबाज नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार सर आपका। रितेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट्स का अगर आपने व्यू सुना और जो लब्बो लबाब निकल कर आ रहा है वो यही है कि दूरदर्शिता तो दिखाई है भारतीय सेलेक्टर्स ने, युवा तेज गेंदबाजों को मौका देके कुछ रिस्क स्पिनर्स भी ले आए और साथ में खासतौर से कुलचा की वापसी हो रही है, यानी कि मिडिल ओवर्स में जो विकेट ना निकाल पाने का मलाल रहता था, जिसकी वजह से हम दक्षिण अफ्रीका में सीरीज हार गए, क्योंकि स्टार्ट अच्छा तो मिलता था लेकिन मिडिल ओवर्स में आके दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजों ने काउंटर अटैक किया जिसका कोई जवाब नहीं था अश्विन एंड कंपनी के पास। ये एक बड़ी वजह है। और कुल मिलाकर अगर आप टीम पे नजर डालें, युवा गेंदबाजों को मौका है और साथ ही कुछ ऐसे बल्लेबाजों को मौका है जो अपनी जगह कम से कम नंबर 4 और नंबर 5 में भारतीय टीम के लिए व्हाइट बॉल क्रिकेट में अपनी जगह सुरक्षित कर सकते हैं। तो चलिए, हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।